घर में मर्यादा और जिम्मेदारी कम हो जाती है, वहाँ समस्याएं बढ़ने लगती है। समाज में कई बार यह कहा जाता है कि जिस घर की औरतें बाहर बैठने लगती हैं, वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। यह कथन सत्य है, लेकिन इसे सही अर्थ में समझना जरूरी है। दोस्तों, असल मुद्दा बाहर बैठना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, समय प्रबंधन, परिवार पर ध्यान और मर्यादा है। किसी भी घर की नींव आपसी सहयोग पर टिकी होती है। अगर घर का कोई भी सदस्य, चाहे पुरुष हो या महिला, अपनी जिम्मेदारियों से दूर होने लगे, घर से ज्यादा भारी बातों में उलझ जाए या परिवार के मामलों को नजरअंदाज करने लगे, तो धीरे धीरे समस्याएं जन्म ले सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये आता है कि समय का महत्व। घर को संभालना केवल खाना बनाने या कमाने तक सीमित नहीं है। इसमें भावनात्मक सहयोग, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों का सम्मान और आर्थिक संतुलन भी शामिल है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य अपना अधिकतर समय गपशप, आलोचना या बेवजह की बैठकों में बिताने लगे, तो घर की प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती है। समस्या बाहर बैठना नहीं है, बल्कि समय का गलत उपयोग, चुगली और नकारात्मकता का प्रभाव। कई बार मोहल्ले या समाज में बैठकों का रूप धीरे धीरे चुगली, तुलना और आलोचना में बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की बातें सुनता और करता है, तो उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। घर में शक बढ़ सकता है, छोटी बात बड़ी बन सकती है, परिवार के बीच अविश्वास पनप सकता है। दोस्तों, इसलिए समझदारी यही है कि कोई भी व्यक्ति नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बनाए। परिवार की एकता सबसे जरूरी है। घर तभी मजबूत रहता है जब सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें। यदि कोई सदस्य घर की बातों को बाहर ले जाए या भारी लोगों की बातों को घर में लाकर विवाद खड़ा करे, तो एकता कमजोर हो सकती है। परिवार की बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। पारदर्शिता और खुली बातचीत घर को सुरक्षित बनाती है। महिलाओं की भूमिका और बदलता समाज। दोस्तों, आज के समय में महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा, नौकरी, व्यापार और नेतृत्व। इसलिए बाहर जाना या सामाजिक होना बुरा नहीं है। असल बात यह है, क्या संतुलन बना हुआ है? क्या परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो रही है? क्या व्यवहार और सकारात्मक है? यदि हाँ, तो कोई समस्या नहीं। जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है कि घर की उन्नति या गिरावट के लिए केवल महिलाओं को जिम्मेदार ठहराना गलत है। अगर पुरुष जिम्मेदार नहीं होंगे, कमाई का सही प्रबंधन नहीं करेंगे या परिवार को समय नहीं देंगे, तो भी घर प्रभावित होगा। एक टीम है, अगर टीम का कोई भी खिलाड़ी लापरवाह हो जाए, तो परिणाम खराब हो सकता है। वास्तविक बर्बादी की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों, घर की बर्बादी की शुरुआत किन कारणों से होती है? संवाद की कमी, सम्मान की कमी, आर्थिक अर्थव्यवस्था, नशा या गलत आदतें, अविश्वास, बाहरी हस्तक्षेप। इसमें कई भी सिर्फ महिलाओं का बाहर बैठना मुख्य कारण नहीं। समाधान क्या है? संतुलन बनाना। घर और समाज दोनों जरूरी है। समय का संतुलित उपयोग करें। सकारात्मक संगति, ऐसे लोगों के साथ बैठे जो प्रेरित करे, न कि भड़काए। पारिवारिक संवाद, हर हफ्ते परिवार में खुलकर बात करें। आर्थिक अनुशासन, खर्च और बचत का ध्यान रखें। आपसी सम्मान, आलोचना से ज्यादा सराहना करें। सामाजिक जीवन का सकारात्मक पक्ष, सामाजिक संपर्क से मानसिक तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, सहयोग मिलता है। इसलिए बाहर बैठना या मिलना जुलना गलत नहीं, जब तक मर्यादा और बनी रहे। किसी भी घर की बर्बादी का कारण केवल एक व्यक्ति या एक आदत नहीं होती। असली कारण होता है जिम्मेदारी की कमी, संवाद की कमी और नकारात्मक सोच। इसलिए जरूरी है कि हम किसी एक वर्ग को दोष देने की बजाय दोस्तों पूरे परिवार को एक इकाई माने और मिलकर घर को मजबूत बनाएं। घर तभी स्वर्ग बनता है जब पुरुष और महिला दोनों जिम्मेदार हों। समय का सही उपयोग, भारी बातों से ज्यादा आंतरिक एकता को महत्व दिया जाए।